जय श्री राम। हमारे पास है आज एक देखो स्टैंडर्ड टाइप MP3 जो कि कार में, बोलेरो वगैरह, स्कॉर्पियो वगैरह में यूज़ की जाती है। स्टैंडर्ड टाइप होता है, इसमें 7382 नंबर की IC लगी रहती है, एक ही IC होता है। और आउटपुट का बात करूँ तो एक ही IC से आउटपुट आप देख सकते हो 1.234 आउटपुट इससे होते हैं। जैसे 4440 का देखा जाए तो ये सिंगल IC से सिंगल आउटपुट होते हैं, लेकिन इसके एक ही IC से आपका 4 आउटपुट होते हैं। तो इसमें कुछ सिचुएशन में ये तो गाड़ी में बजते हैं, तो इसका वायरिंग डिफेंस भी होता है कि इसका वायरिंग जो होता है 3 वायर से होती है, 2 मेन होता है, 1 ग्राउंड होता है। जैसे ये देखोगे तो आपका ये मतलब वायरिंग का मतलब लाइट के लिए होता है। तो कुछ सिचुएशन में ये वाली डेक कितने लोगों की ये होती है कि गाड़ी में ना बजा करके घर में बजाई जाए। तो घर में बजाने के लिए इसको लाइट से चलाने के लिए बेसिक इंपॉर्टेंट होता है आपका इसका ट्रांसफार्मर यूज़ करना। तो हमने आप देखोगे 012 का ट्रांसफार्मर इसमें लगा रखी है। तो इस डेक को आज मैं पूरा बजाने वाला हूँ लाइन से, यानी कि हमको इसको बैटरी का पूरा कनेक्शन हटा करके हम इसको लाइन से ट्रांसफ़र करने वाले हैं। हालांकि बैटरी का भी कनेक्शन रहेगा, अगर आप चाहते हो बाय द वे आगे चल के बैटरी का कनेक्शन करने का, तो वो चीज़ आप अपने आसानी के साथ कर सकते हो। तो क्या क्या चीज़ करना होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम तो बात करूँ तो ये ट्रांसफार्मर हमने इसमें कस रखा है। जैसे देखोगे तो ये आपका मेन लीड वायर हमने यहाँ से एंटीना के वायर से जो होती है, एंटीना वाले वायर से लेकर के और डायरेक्टली यहाँ पर ला करके हमने मतलब इसका मेन लीड वायर जोड़ रखा है, जो कि हमारी लाइट में जाएगी। ये वाली जो वायर होगा ये डायरेक्टली हमारा लाइट में जाएगा और ये इसका आउटपुट पॉइंट हो जाता है। जो मैं स्टेप बता रहा हूँ सो सारा का सारा स्टेप आपको अपने मतलब डेक के साथ करना होगा। इसमें कोई भी आपको डेक ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद ये से देखोगे तो यहाँ पे कुछ आपको इस तरह से मार्किंग करके और यहाँ पे कुछ रंगा वगैरह लगा लेना होगा। जैसे यहाँ पे रंगा लगाए हैं, सेम टू यू यहाँ भी रंगा लगा लेने होगा। और कौन कौन से पार्ट लेना होगा, डेक को आपको कोई भी ओपन नहीं करना होगा। उसके बाद में आपको एक कैपेसिटर लेना होगा। कैपेसिटर की वैल्यू की बात करूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा 25 वोल्ट 47 UF में आपको कैपेसिटर लेना होगा। एक कैपेसिटर 25 वोल्ट 47 UF का लेना होगा और 4 इस टाइप का ब्रिज बनाया हुआ डायोड लेना होगा। तो अगर आप इस ब्रिज डायोड के बारे में नहीं जानते हो तो मैंने इसके बारे में बहुत सारी विशेष रूप से बता रखी है, नहीं देखो तो जरूर जाकर के चेकआउट कर लेना। फिलहाल थोड़े से मतलब जानकारी रूप में आपको बता दूं कि ये ब्रिज डायोड में आप देखोगे तो 2 सिरा आपस में एक साइड जुड़ी रहती है, तो ये प्लस का होता है, और जो 2 माइनस का जुड़ा रहता है ये माइनस का साइड हो जाता है। और एक धारी और एक बेधारी एक साइड रहता है, फिर एक से लाइनिंग एक बेलाइनिंग एक साइड रहता है। तो इस साइड से हमारी मतलब लाइन इनपुट होती है, जहाँ से मतलब एक लाइन एक बेलाइन रहता है, वहाँ से हमारी लाइट इनपुट होती है। और यहाँ से आपका आउटपुट होता है, जो कि दोनों सेम सिंबल से आके जुड़ती है, तो ये आउटपुट होता है। और ये प्लस का आउटपुट होता है और ये माइनस का आउटपुट होता है। तो इस तरह का डायोड भी ले लेना होगा। उसके साथ साथ मैंने जैसे आपको बताया कि इस पर कुछ मार्किंग वगैरह कर लेना होगा, तो हमने यहाँ भी मार्किंग करके और यहाँ भी मार्किंग करके हमने इसमें कुछ सिंबल लगा रखे हैं। तो ये सिंबल लगाने के बाद में अब यहाँ से कनेक्शन करने की विधि शुरू होती है। तो कनेक्शन करने की ये जो डायोड होती है, ये डायोड के जो मैंने यहाँ पे जैसे देखोगे आप मतलब यहाँ पे जो मैंने रंगा कर रखा है, तो ये रंगा में जो डायोड की ये माइनस वाली सिरे होती है यहाँ पे आपको जोड़ना होगा। तो चलिए फटाफट से मैं इसको जोड़ करके और उसके बाद में आपको कैसे कैसे कनेक्शन करना होगा सारी जानकारी आपको देता हूँ। तो इस डायोड को हमने यहाँ पे सोल्ड कर लिया हुआ है। अब एक चीज़ और आती है, ये कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के आप लोग देखोगे तो ये एक लाइनिंग बनाई रहती है, तो ये माइनस की पॉइंट होती है और जिस साइड लाइनिंग नहीं रहती है प्लस का पॉइंट होता है। तो प्लस के साथ प्लस को और माइनस के साथ माइनस को इसको आउटपुट पॉइंट के साथ जोड़ी जाती है। सो जैसे मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसफार्मर के जो इसके डायोड का जो ब्रिज होता है, इसका जो माइनस वाला सिरा होता है हमने देखो बॉडी के साथ ऐड कर लिया हुआ है, ऐसे देखो। और कंडेंसर का भी माइनस वाला सिरा हमने माइनस के साथ और प्लस वाला सिरा प्लस के साथ हमने ऐड कर लिया हुआ है। और नीचे के साइड कंडेंसर को हमने ओपन छोड़ रखा है। कंडेंसर को थोड़ा सा इस साइड दाब देना होगा ताकि हमारी स्पीकर की सॉकेट जो होगी इसी में आकर के ऐड होगी। अब बारी आती है हमारा इनपुट का। तो इनपुट करने से पहले एक चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि इस तरह का कुछ मतलब पाइप आता है जिसको कि थोड़ा सा मतलब गर्माहट देने से सिकुड़ जाती है, तो इसको थोड़ा सा टुकड़ा जरूर आपको ले लेना होगा। तो आपने देखा कि हमने माइनस वाले सिरे को यहाँ और उसके बाद में जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट होती है ये आपको एक सिरा इधर और एक सिरा इधर जोड़ लेना होगा। ये कभी भी आपका इनपुट जैसे मैंने बताया आपको एक लाइन वाली एक बेलाइन वाली एक लाइन वाली एक बेलाइन वाली उस साइड से आपका कभी भी ट्रांसफार्मर का इनपुट होगा। तो हम इसको जोड़ करके और सोल्ड आपको जरूर रूप से कर लेना होगा। सोल्ड आपको इसकी पकड़ टाइट करने के लिए की जाती है और इस दोनों पे हमको ये वाली कवर लगा लेनी होगी। अब बारी आती है हमारा प्लस पॉइंट कनेक्शन करने का। तो प्लस पॉइंट इस डेक में दो होते हैं, आपका ब्लू वाला और प्लस आपका ये रेड वाला, ये दो आपके प्लस पॉइंट होते हैं। तो इसको आपस में मेल्ट कर लेना होगा और ये वाली जो प्लस पॉइंट होगी आपके यहाँ पर आकर के जुड़ेगी। और फिर से इसमें भी आपको ये वाली जो पाइप होती है आपको इसमें भी एक छोटी सी पाइप ऐड कर लेना होगा ताकि ये शॉर्ट सर्किट से बचाती है आपकी। अब बारी आती है हमारा माइनस वाले पॉइंट का। तो माइनस का आप कनेक्शन करो या छोड़ दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ताकि आपने यहाँ पे तो माइनस का ऑलरेडी दे रखा है, हालांकि हमने माइनस का भी कनेक्शन कर लेते हैं।
देखो हमारी कनेक्शन सारी की सारी हो चुकी है। फिर से मैं आपको छोटे से एक जानकारी के रूप में समझा दूं कि कनेक्शन कैसे की जाती है। तो जो डायोड का माइनस वाला सिरा होगा ये वाला, ये आपका बैटरी के साथ जाकर के ऐड हो जाएगा। और जो एक लाइन एक बेलाइन वाला जो सिरा होगा उस साइड से आपका ट्रांसफार्मर का आगे जुड़ जाएगा। और जो दोनों साइड, एक साइड का जो लाइन वाला दोनों एक जगह पे आके मेल्ट होगी, इससे आपको बैटरी का कनेक्शन आकर के जुड़ जाएगा। इसमें आपको 2 वायर आके जुड़ते हैं, रेड और ब्लू। आपका सारे के सारे डेक में ऐसा ही कनेक्शन होते हैं। और उसके बाद में ये कनेक्शन आपकी हो जाती है और इस साइड से हमारी इनपुट हो जाती है। और माइनस का पॉइंट हमने यहाँ पे ला करके दे रखा है ताकि पूरी बॉडी इसकी माइनस की होती है। अब इसमें हम देते हैं सप्लाई और देखते हैं कि क्या हमारी डेक में सप्लाई आती है कि नहीं आती है। सो मेरे भाई मैंने सप्लाई दिया और सप्लाई हमारी आ चुकी है। ऐसे आपको दिखेगा सप्लाई हमारी आ चुकी है। और इसका पावर बटन प्रेस करने के बाद में हमारी डेक जो है, ये हमारी जो डेक होती है ना, ये पावर बटन प्रेस करने के बाद में हमारी डेक पूर्ण रूप से तैयार हो जाती है। फिर से मैं आपको एक बार लाइट ऑफ करके ऑन करके दिखा देता हूँ। ऐसे देखो लाइट चली गई और फिर से हम लाइट देते हैं तो हमारी डेक में लाइट आ चुकी है। और जब इसको हम पावर प्रेस करेंगे तो फिर हमारी डेक अब आउटपुट देने लगी है। तो इसका हम ऑडियो टेस्ट कर लेते हैं कि इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। फिर से हमने दिया लाइट और हमारी डेक में लाइट आ चुकी है। ऐसे दिखेगा आपको कि हमारी डेक में लाइट आ चुकी है। पावर प्रेस किए, हमारी लाइट चालू हो गई, हमारी डेक चालू हो गई। और वॉल्यूम आप देख सकते हो, साइड से जैसे आपको आवाज़ सुनाई दिया कि हाँ हमारी अब डेक चालू हो चुकी है। अब इसको हम मोड चेंज करते हैं और ब्लूटूथ मोड में आते हैं। ये यूएक्स मोड और ये हमारी हो गई बीटी मोड। अब बीटी मोड में इसको कनेक्ट करते हैं और गाना प्ले करके देखते हैं कि क्या हमारी इसका मतलब प्रॉब्लम क्या आता है। अब गाना हमारा प्ले हो चुका है, ऐसे दिखेगा आपको। तो आप देख रहे हो कि हमारी गाना पूर्णतः प्ले बढ़िया रूप से बज रही है। यानी कि अगर आपके भी डेक के साथ इस तरह का पावर सप्लाई ऐड करना चाहते हो तो आसानी से ऐड कर सकते हो। आपका कोई भी डेक हो आसानी से बना भी सकते हो। तो ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलता है नए वीडियो में। आपका भाई प्रिंस, जय श्री राम।